जय हिंद दोस्तों। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से कि उत्तराखंड के देहरादून में एक नाबालिग बच्चे के साथ गैंग रेप हुआ और यह मामला सामने आया है। यह जो घटना हुई ये 12 और 13 अगस्त की रात को हुई और इस मामले में देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने काफ़ी सारी बातें मीडिया के साथ करी और इस केस के रिलेटेड सब कुछ बताया कि क्या क्या कैसे कैसे शुरुआत हुई केस की और कौन कौन इस केस में आरोपी हैं। तो एसएसपी अजय सिंह के अकॉर्डिंग उन्होंने यह बताया कि इस घटना की शुरुआत जो थी वो दिल्ली के कश्मीरी गेट से हुई, जहां देहरादून से दिल्ली जाने वाली बस का एक ड्राइवर जो था उसने कश्मीरी गेट से उस बच्ची को बस में बिठाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। जब यह बात उसके थ्रू कंडक्टर को पता चली तो कंडक्टर ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया और ऐसे ही कुछ और ड्राइवर्स थे उनको भी ये बात पता चली तो उन्होंने भी किया। तो टोटल इस मामले में 5 लोग जुड़े हुए थे इस केस से। तो इस बात की जो खबर थी वो जैसे ही पुलिस को पता चली तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा और उसमें देखा कि किस रात को ये बस आई और उस बस की जब पहचान करी तो बच्चे के साथ पूछा और पूछताछ करने से इन आरोपियों के बारे में पता चला। और जब इन आरोपियों से बात करी तो उन्होंने अपना दुष्कर्म को बोला और धीरे धीरे जितने भी थे सारे आरोपी पकड़े गए। अब यह घटना कैसे हुई, तो इस घटना के बारे में सब कुछ एसएसपी अजय सिंह ने मीडिया के सामने बताया और किस किस तरीके से ये केस के बारे में उन्हें पता चला और कैसे कैसे उन्होंने केस सॉल्व किया, कैसे कैसे उनके साथ सारी बातें सामने आई, तो वो सब कुछ उन्होंने बता रखा है। तो नेक्स्ट ऑडियो में आप देख सकते हैं उनकी आवाज़। देखिए, पहली बात तो ये दुखद घटना थी कि 12/13 की रात को ये घटनाक्रम जैसा अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन में खुल के आया है कि एक बच्ची जो है आईएसबीटी पर एक शॉप पर बैठी हुई थी, वहीं आईएसबीटी की शॉप पर कोई मैगी खा रही थी तो वहाँ पर एक व्यक्ति भी खड़ा था। तो उसको वहाँ के गार्ड ने देखा और देखा कि बच्चे की उम्र कम है और एक संदिग्ध टाइप का व्यक्ति भी खड़ा है। तो उसने इसकी सूचना, चूँकि 1098 हेल्पलाइन जो हमारी चाइल्ड हेल्पलाइन है उनकी टीम एक वहाँ पर एक मेंबर रहते हैं वहाँ पर, और तो उनको इन्फॉर्म किया और जब उन्होंने देखा कि बच्ची है तो उन्होंने अपनी दूसरी सदस्य जो महिला है उनको बुलाया और प्राथमिक पूछताछ में बच्ची ने बताया कि उसके घर बार नहीं है, घर बार छोड़ चुकी है और एग्जैक्टली उसने ये भी नहीं बताया कि वो कहाँ की निवासी है या कहाँ से आ रही है। बस इतना बताया कि वो दिल्ली से आ रही है बस में बैठकर और माँ बाप उसके डेथ हो गई है और घर में कोई उसको रखने को तैयार नहीं है। चूँकि ऐसे नॉर्मल केसेस आते हैं, कभी बच्चे घर को छोड़कर किसी कारणों से चले जाते हैं या घर में पारिवारिक कोई क्लेश होता है तो उसके कारण भी बच्चे इस तरह घूमते मिल जाते हैं। तो इसको देखते हुए नियमानुसार उन्होंने सीधे उसको थाने में इंटीमेशन देकर, चूँकि बच्ची थी, उसको वहाँ पर अपने बाल निकेतन ले गए थे और अगले दिन CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने जो काउंसलिंग होती है और जो बातें होती है उसमें भी वहाँ पर उसने कोई नाम पता नहीं बताया अपने घर वालों का और ना कोई एड्रेस बताया ऐसा कोई पूरा, और कभी पटियाला बताया, कभी मुरादाबाद बताया, तो अलग अलग स्थान बताए। और इसके बाद भी नॉर्मल उसका बिहेवियर था तो उसको देखते उसका नॉर्मल मेडिकल कराकर उसकी फिर से नेक्स्ट डे काउंसलिंग कराई गई। जब एक काउंसलिंग सेकंड और थर्ड डे हुई तो उसमें कहीं ना कहीं उसने अपने साथ गलत मतलब व्यवहार करने का, इस तरह दुराचार करने की बात बताई 5 लोग द्वारा। चूँकि ये बात जैसी संज्ञान में आई कमेटी मेंबर्स के तो उनके द्वारा रिपोर्ट जनरेट करके थाने पर कल दी गई। थाने पर तत्काल इसमें जो उनके द्वारा रिपोर्ट थी उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। चूँकि एक रेप की बात आई थी इस तरह की तो तत्काल जो मेडिकल जो एग्जामिनेशन की बात हो या जो विधिक कार्रवाई वो हमने स्टार्ट कर दी। और फिर CCTV फुटेज, चूँकि बालिका से जब अलग से पूछा गया तो उसने बताया SBT की घटना बस स्टैंड की बताई, तो पूरी सारी बसेस की फुटेज, कौन कौन बसेस आई उस समय जो रात की बात है, और उसमें सब फुटेज का जब अवलोकन किया तो बच्चे की फुटेज भी मिली जहाँ पर एक दुकान पर बैठी वो कुछ खा रही थी। तो उस दुकानदार से भी बात हुई, उसके द्वारा बताया गया कि हाँ भाई ये बच्ची को मैं पहचानता हूँ, ये बैठे यहाँ पर मैगी का ऑर्डर किया था। तो वहाँ एक व्यक्ति जो सस्पेक्ट था उसके आधार पर उसकी तलाश की गई और तलाश करने का उसकी पहचान हुई कि एक बस का ड्राइवर है जो दिल्ली और देहरादून के बीच में बस को चलाता है। उसको जब राउंड अप करके जब उससे पूछताछ की गई सख्ती से तो उसके द्वारा बताया गया कि वो कश्मीरी गेट से वो बच्ची उसे वहाँ मिली थी, अपनी बस में उसको लेके आया था और यहाँ आने के बाद उसकी नीयत थोड़ी ख़राब हुई और उसने बच्चे के साथ गलत काम किया। चूँकि इस कार्य के दौरान उसका जो को हेल्पर कहेंगे या कंडक्टर कहेंगे ये जानकारी उसको भी थी तो उसके द्वारा भी इस कृत्य को किया गया। बाद में थोड़ी देर बाद जैसा बताया गया कि एक बस के और जो ड्राइवर था उसके द्वारा इस चीज़ की जानकारी हुई तो उसके द्वारा भी कोई गलत काम किया गया। इस तरह चिन्हित करके 5 लोग हुए, इसमें कैशियर भी है।
जिसकी भी इन्वॉल्वमेंट इसमें आई, तो पाँचों लोग को राउंड अप करके हिरासत में ले लिया गया। पाँचों ने स्वीकारोक्ति भी करी इस घटनाक्रम की। साथ ही साथ बच्ची के जो जानकारी करने के लिए हमारी एक अलग से टीम उसकी जानकारी कर रही थी कि बच्ची का रेजिडेंस कहाँ का होगा। तो एक गांव का नाम पता चला, उस गांव के नाम के आधार पर हमने ट्रैक डाउन कर लिया। उनके माता पिता जीवित हैं, उनसे बात हो गई है, वहाँ के मौजूद जो व्यक्ति हैं उनसे भी बात हो गई है। अब वो शाम तक यहाँ पहुँच जाएंगे तो और चीज़ें विस्तार से पता चलेंगी। तो अभी तक जो कार्रवाई है पुलिस की, उसमें 5 लोग अरेस्ट हो चुके हैं और जो बस है उसको भी फॉरेंसिक उसका एग्जामिनेशन करा लिया गया है और एविडेंस कलेक्शन जितना भी हो सकता है उसकी पुलिस उसमें टीम बना के इसमें कार्रवाई की जा रही है। ये बस को हमने कब्जे में इसलिए ले लिया था कि चूँकि वो पब्लिक उसका आना जाना, कहीं बस कहीं चली जाए तो उसको कब्जे में ले लिया। रात ही रात हमने उसको फॉरेंसिक टीम, जो हमारी स्टेट की फॉरेंसिक टीम है, उसको भी बुला के एग्जामिनेशन करा लिया था और साथ ही साथ बच्ची से भी हमने घटनास्थल निरीक्षण कराने के बाद बस का आइडेंटिफिकेशन भी करा लिया कि ये वही बस थी कि नहीं थी, उसके द्वारा इसकी पुष्टि कर दी गई। सारा कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग के तहत सारी कार्रवाई को इसमें कराया गया है। तो अब सारी बातें आप जान चुके होंगे कि कैसे कैसे घटना हुई। तो अब जो बच्ची के माता पिता हैं उनको भी मुरादाबाद से बुला लिया गया है, क्योंकि जब पता चला कि वो कहाँ की, तो पता चला वो मुरादाबाद यूपी के रहने वाले, तो उनके माता पिता को यहाँ बुला लिया गया है और धीरे धीरे उनसे पूछताछ करने पर सब पता चल जाएगा कि एक्चुअली क्या बात थी सारी की सारी, क्यों वो बच्ची घर से भागी कि नहीं भागी, और अब भागी तो दिल्ली पहुंची तो कैसे पहुंची, और ऐसा क्या हुआ था कि वो मतलब घर से ही दूर इतनी दूर पहुंच गई, है ना। तो जो भी सारी चीज़ें हैं, और क्या वो मेंटली वीक थी, है ना, तो उनके माता पिता को सब बातें पता होंगी और वो बताएंगे, तो इस केस के बारे में और बातें खुल के सामने आएंगी।